So next topic is Lagrange's interpolation formula. अभी तक आप जितना डिफरेंस देख रहे थे वहां पे x के जो वैल्यूज थे वो इक्वी डिस्टेंट थे, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स का, वो जब x का वैल्यू इक्वी डिस्टेंट होगा, 2 के गैप में होगा या 5 के गैप में, जो हम लोग न्यूमेरिकल करे थे उसमें शायद 5 का गैप था ना, x के वैल्यूज में 5, 10, 15 एंड लास्ट डे जनरेशन पॉपुलेशन वाला जो न्यूमेरिकल मैंने किया था उसमें शायद 10 का गैप है, राइट। हाँ, तो x का अगर वैल्यू आपको लगता है इक्वी डिस्टेंट है तो आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन बैकवर्ड दोनों कब लगाते हैं, क्लियर है। जब स्टार्टिंग डाटा के नज़दीक होगा आपका वैल्यू तो हम लोग फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको लगता है एंडिंग डाटा के नज़दीक का वैल्यू पूछा गया है तो हम लोग बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसे आप फॉरवर्ड फॉर्मूला से भी सारा क्वेश्चन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेंशन नहीं है तो। जो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था उसमें आप देख रहे थे कि एक डाटा आपका बैको मतलब लास्ट डाटा के नज़दीक था 1946, लेकिन उसको भी फॉरवर्ड से ही बनाया गया था। तो ये सब थोड़ा, हाँ, तो फॉरवर्ड वाला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लास्ट डाटा से नज़दीक है तो बोला जाता है बैकवर्ड फार्मूला लगाइए। तो एक क्वेश्चन और उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका अनइक्वल डिफरेंसेस है एक्स का वैल्यू, कहीं 1 का गैप है, फिर 3 का हो जा रहा है, फिर 2 का हो जा रहा है, फिर 7 का हो जा रहा है, न्यूमेरिकल शेयर किया हुआ था उससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड देन एक न्यूमेरिकल। सो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। सो यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है, लेट y0, y1, y1, y2 dot 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 yn be the n plus 1 values of the function y is equal to fx corresponding to the arguments x0, x1, x2, xn. नॉट नेसेसरीली इक्वली स्पेस्ड है ना, जरूरी नहीं है इक्वली स्पेस्ड हो। इट इज एज्यूम दैट द फंक्शन एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल इन एक्स since n plus 1 values of fx are given, so differences of order n plus 1 are 0. पोलिनोमियल आपका x में है और n plus 1 वैल्यू दिया हुआ है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग कौन सा डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा, n प्लस 1 वैल्यूज दिया हुआ है तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है, डिग्री का। वेरी गुड। तो डेल्टा टू द पावर n एफ एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 एफ एक्स 0। तो क्लियर है, वही लिखा हुआ है। तो सिंस n प्लस 1 वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन, सो डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर n प्लस 1 आर 0। Thus, fx is supposed to be a polynomial in x of degree n. Let Pnx be a polynomial in x of degree n. अगेन एक फॉर्म आपको अपने से एज्यूम करना है और उसके बाद हम लोग कैपिटल ए नॉट A1 A2 का वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये फॉर्म जस्ट आपको याद रखना होगा कि हम लोग Pnx को इस तरह से एज्यूम करेंगे, ए नॉट x minus x1, x minus x2, x minus xn plus a1 a2 भी ले लीजिए प्लस a2
एज्यूम करने में कुछ लॉजिक मिला आपको? एज्यूम किया गया है, क्या लॉजिक है बताइए? वेरी गुड, इसी तरह से एज्यूम करना है। जब हमने ए नॉट लिया है तो एक्स नॉट नहीं लिया है, क्या लॉजिक है ये? जब हम लोग आगे प्रूफ में प्रोसीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब ए वन लेंगे तो एक्स वन नहीं लिखेंगे, जब ए टू लेंगे तो एक्स टू नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको यहाँ दिखा दिया गया है कि एक्स माइनस एक्स वन के बाद नेक्स्ट वैल्यू होगा एक्स माइनस एक्स थ्री। सिमिलरली जब ए एन लेंगे तो हम लोग एक्स माइनस एक्स एन नहीं लेंगे, इट इज एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक लेना है। तो गिव इट एज इक्वेशन वन वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन जो भी आपने लिया है दे आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो अब कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? तो अगेन हम लोग कुछ एजम्पशन कर रहे हैं। ये एजम्पशन आपने न्यूटन्स फॉर्मूला में भी किया था। पी एन एक्स नॉट को हम लोग ले लेंगे वाई नॉट, पी एन एक्स वन आएगा तो इसका वैल्यू ले लेंगे वाई वन, पी एन एक्स टू आएगा तो इसका वैल्यू वाई टू एंड सो ऑन। पी एन एक्स एन होगा तो इसका वैल्यू ले लेंगे वाई एन। और फिर आपको क्या करना है? x का वैल्यू x नॉट एक्स वन एक्स टू सक्सेसिवली, एक बार में x का वैल्यू x नॉट पुट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू एक्स वन पुट करेंगे इन इक्वेशन वन। दिस इज योर इक्वेशन वन। तो अब बताइए अगर x का वैल्यू x नॉट लेते हैं इक्वेशन वन में तो क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा बताइए? हाँ तो बताइए क्या बनेगा? हम्म, यस, ये सारा टर्म्स जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करोगे, x माइनस एक्स नॉट ये टर्म जीरो हो गया, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ये टर्म, ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट ए नॉट। और फिर पी एन एक्स नॉट जिसको हमने वाई नॉट लिया हुआ है, तो यू विल गेट वाई नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ठीक है, इसलिए हमने एक्स नॉट नहीं लिया था, नहीं तो सारा टर्म जीरो हो जाता। तो जब ए नॉट लिया तो एक्स नॉट नहीं लिया, एक्स नॉट माइनस एक्स वन एंड सो ऑन, एक्स नॉट माइनस एक्स एन। तो यहाँ से ए नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया? हो गया। सिमिलरली अब हम लोग अगर x के जगह पे x1 पुट करें, टेल मी व्हाट विल वी यू गेट? x के जगह में x1 डालेंगे तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा? y1। वेरी गुड। तो पुट x इज इक्वल टू x1 in equation 1, we get pn x1 which is y1 is equal to, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ a1 बचेगा। तो a1 x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2, इसलिए हमने x1 नहीं लिया था, नहीं तो सारा टर्म जीरो हो जाता, एंड सो ऑन x1 माइनस xn। सो यहाँ से आप a1 का वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू, सिमिलरली अब बताइए तो a2 कितना आना चाहिए? अगर x का वैल्यू x2 पुट करेंगे तो a2 कितना आएगा? Similarly, a2 is equal to y2 by x2 minus x naught, x2 minus x1, x2 minus x3 एक दिखा देंगे, x2 minus xn
and similarly an an yes minus 1 तक। वेरी गुड, क्लियर है। नाउ आपको ए नॉट ए वन ए टू ए एन जो भी आपने निकाला है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इक्वेशन वन में पुट कीजिए, बताइए क्या मिलेगा। दैट इज योर लैग्रांजेस फॉर्मूला। याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो इक्वेशन वन इम्प्लाइज पी एन एक्स लेफ्ट साइड था, ए नॉट का वैल्यू आपको डालना है, साथ में क्या लिया था हमने x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स एन एंड वाई नॉट। थोड़ा अरेंज कर दे तो ऐसे लिखाएगा ए नॉट डालने के बाद। तो आपको ध्यान से याद रखना है, जब ए वाई नॉट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लेना है, और ये सेम वैल्यू नीचे रिपीट करना है, एक्स को एक्स नॉट से रिप्लेस किया गया है, कोई नया चीज नहीं लिखा है। जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नॉट है। नेक्स्ट वैल्यू बताइए क्या होना चाहिए। यस, एक्स वन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वाई वन लिखेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट लिखोगे, फिर एक्स टू में आ जाएंगे, एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेम न्यूमरेटर x के जगह पे x1, तो इट इज x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स एन वाई वन। समझ में आ गया फॉर्मूला। nth टर्म लिखे तो लास्ट टर्म nth टर्म लिखे, हाँ डिनोमिनेटर एक्स एन से रिप्लेस कर देंगे वाई एन। So this is known as Lagrange formula, interpolation formula for unequal intervals. Clear है। एक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। एक्सरसाइज इसका सेंड किया था, तो मेंशन है अगर कि यही फॉर्मूला से बनाना है तब आपके पास कोई उपाय नहीं है, वही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कहीं कहीं सॉल्यूशन मेंशन नहीं रहता है, जैसे आप एक्सरसाइज में देख रहे थे। तो अनइक्वल इंटरवल का एक दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस में पढ़े हैं, तो आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो, क्योंकि लैग्रांज फॉर्मूला का थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। अगर आप बना के देखे होंगे तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्या बोले, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आंसर आने में। एक्सरसाइज बनाया है आप लोगों ने, यस और नो। तो बनाइएगा तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ स्पेशली कि एक लैग्रांज को फॉर्मूला से ही बनाया है। वीडियो लेक्चर में कौन सा न्यूमेरिकल था बता सकते हैं, जो होमवर्क में लिखा हुआ था। बताइए तो, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन माइनस वन करके जो था। बताइए, बताइए तो उसका। हम्म, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में। इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस रहेगा, फॉर्मूला भी प्रैक्टिस रहेगा।
तो यहाँ लिख दिया गया है कि लैग्रांज फॉर्मूला से ही बनाना है, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको यही फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है। x का वैल्यू दिख रहा है, अनइक्वल है, आपको क्या क्या वैल्यूज दिया गया है यहाँ पे, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, ठीक है। सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला को सेट करना होगा, क्योंकि आपके पास n डाटा नहीं है। अब आपके पास x0, x1, x2, x3 है, तो हम लोग इस तरह से अपने फॉर्मूला को पहले सेट करेंगे। सो सॉल्यूशन में here x0 is what, 0, x1 is 1, x2 is 4, x3 is 6, and y0 is 1, y2 is -1, y3 is 1 and y4 is y1 छूट गया, y0 is 1, y1 is -1, y2 1 and y3 is -1. By Lagrange formula we have, फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, पी एन एक्स इज इक्वल टू, क्या बताइए, x माइनस x1 से स्टार्ट हो, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप x माइनस x2, x माइनस x3, ठीक है, जहां तक दिया हुआ है वहीं तक लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3 इंटू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x1 नहीं लिखेंगे, x माइनस x3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, y1 then x minus x naught, x minus x1, x minus x3, x2 minus x naught, x2 minus x1, x2 minus x3, y2, y3 तक है, x minus x naught, x minus x1, x minus x2, x3 minus x naught, x3 minus x1, x3 minus x2, y3। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला में जहाँ जो जो डाटा आपको दिया हुआ है वही तक लिखेंगे, सारा फॉर्मूला एन तक लिखने का जरूरत नहीं है। अब वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे, बताते जाइए, मैं इरेज कर दूंगी, स्पेस नहीं है। दिस इंप्लाइज पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन कितना था, 1, x2, x3, 6 और x नॉट कितना था, शायद 0 ना, y नॉट इज 1, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पुट कीजिए, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस 0, x माइनस x2 कितना है, 4, 6 डिवाइडेड बाई x1 is 1, 1 minus 0, 1 minus 4, 1 minus 6 into minus 1। दो स्टेप हमने लिख लिया। देन नेक्स्ट x minus 0, x minus 1, x minus 6 divided by 4 minus 0, 4 minus 1, 4 minus 6 into 1, ठीक है। x minus 0, x minus 1, x minus 4 divided by
6 माइनस 0, 6 माइनस 1, 6 माइनस 4 इंटू -1, ये दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से बस कैलकुलेशन आपको करना है। क्यूबिक बनेगा यहाँ पे, क्यूबिक बनाइए, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कीजिए, इंटू -1 है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटू 1 है तो क्या बनेगा। कुछ टर्म कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टर्म नहीं है जो चारों में कॉमन हो। ऐसा कोई टर्म है न्यूमरेटर का? नहीं। तो केयरफुली आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। x-1, x-4, x-6 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं a, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, आप अपना क्यूबिक पोलिनोमियल बना लीजिएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके मान लीजिए आपका वैल्यू आया a, रफली मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय -1, -4, -6, कितना हो जाएगा, -24। प्लस सिमिलरली इस न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है, b डिवाइडेड बाय, कितना आ रहा है बताइए, 1 इंटू -3, -15, और इंटू -1 इसको ऐड किया तो सबको मिला के -15, c डिवाइडेड बाय, आप लोग को ABCD नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है? आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। मैं पूरा काम नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। देन डिवाइडेड बाय d के बाद -60। तो एलसीएम ये चारों का क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए, तो -120 कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद ये पार्ट को सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम लोग लैग्रांजेस मेथड में क्योंकि बहुत केयरफुली काम करना होता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, अपने से कीजिए, आंसर क्या आना चाहिए लिखा हुआ होगा, ठीक है। आंसर शायद कुछ डिवाइडेड बाय 6 है, जितना मुझे याद है। आंसर उसमें था, बताइए क्या आ रहा है। -6, हाँ। तो ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं, ये आपको चेक कर, 9x, x³ -9x² प्लस 20x -6 डिवाइडेड बाई -6। अपने से कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आपको ये आंसर मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला और उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में भी रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और अभी तो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी आपको सेंड किया हुआ है, तो बनाइए। और मैं अभी आज डिवाइडेड डिफरेंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। आज आप लोग इसको कंसंट्रेट कीजिए। ओके, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मुझे करके दिखाइए। डू एंड सेंड इन व्हाट्सएप, ओके। जिसका भी पहले होगा, सबको नहीं सेंड करना है। तो और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है लैग्रांज मेथड? ठीक है, तो मैं क्लास यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस वाला देखेंगे। ओके, यस। आप लोग का शायद नेक्स्ट वीक है, इस वीक 1922 बैच का फिल हो रहा है। 1821 बैच के लिए, हाँ। मैसेज शायद अपेक्षा मैम सेंड किए, कौन किया? हाँ, तो गलती से हो गया होगा। नेक्स्ट वीक आप लोग को बोला गया है, तो नेक्स्ट वीक ट्राई कीजिएगा।
बीच बीच में साइट चेक करते रहिएगा, जैसा एचओडी ने भेजा था अभी 1922 बैच के लिए फिल हो रहा है, नेक्स्ट वीक आप लोग का होगा, ऐसे आया था। ठीक है।